अगर तुम इतने निर्विचार से सुन सको, निष्पक्ष होकर सुन सको, निर्णायक ना बनो, तो अचानक तुम पाओगे जो सच है वो दिखाई पड़ता है कि सच है, जो सच नहीं है वो दिखाई पड़ता है कि सच नहीं है। ये इतना स्पष्ट हो जाता है उस उजली दशा में, मन की उस उजियारी दशा में जहां तुम विचार नहीं कर रहे, विचार का धुआं नहीं है, वहां ये बात इतनी साफ हो जाती, सत्य सीधा दिखाई पड़ जाता है कि सत्य है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि है सत्य या नहीं, तुम सोचोगे भी कैसे, तुम्हें सत्य का कुछ पता है? तुम किस आधार पर सोचोगे? मेरे पास जो लोग सोचते बैठे रहते हैं वो चूक जाते हैं। कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि वर्षों हो गए उन्हें मुझे सुनते, लेकिन वो चूकते चले जाते हैं। वो सोच रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है मेरे साथ अपने को, उन्होंने मेरा हाथ हाथ में नहीं लिया है। कुछ तो ऐसे एक सन्यास भी ले लिया तो भी मेरे हाथ में उनका हाथ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका हाथ तुम्हें मेरे हाथ में दिखाई पड़ता होगा, लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में छोड़ा नहीं। उनको लगे कि कुछ गलत बात हो रही तो अपना हाथ तत्क्षण खींच लेते। मेरे हाथ में छोड़ा नहीं है, गलत और सही सबके संगी साथी नहीं है, चुन चुन के जो उन्हें ठीक लगता है। इसका मतलब हुआ शिष्यत्व अभी पैदा नहीं हुआ, विद्यार्थी हैं, शिष्य नहीं है। तो ऐसे लोग तो चूकते चले जाएंगे। तो समाधि को मैं कहूंगा कि इस भांति सुन कि तुझे कुछ निर्णय करने की जरूरत ही नहीं। जहां निर्णय नहीं करना है वहां चित्त शांत हो जाता है, द्वंद्व बंद हो जाता है। उस निर्द्वंद दशा में जो सत्य है वो ऐसा दिखाई पड़ता है, जो असत्य है असत्य जैसा दिखाई पड़ता है। तुम्हें कुछ सोच विचार नहीं करना पड़ता, वह दर्शन है। और जहां दर्शन है वहीं क्रांति है। पूछा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अदृश्य तरंगें आती लेकिन कुछ बाधा पड़ जाती। इन चीजों से बाधा पड़ती होगी, या तो सोच विचार आ जाता होगा, या लोभ आ जाता होगा, या अहंकार आ जाता होगा कि ये बात तो मेरे खिलाफ है, इसको कैसे मानूं, या तुम्हारी पुरानी धारणाएं बीच में आकर खड़ी हो जाती होंगी। शिथिलगात बिना किसी लोभ के, बिना निर्णायक बने सुन सको तो समर्पण में सुना। और तब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चकित कर देने वाले सत्य का अवतरण होगा कि सोच विचार कर कर के जब इतना समय गंवाया तब सत्य दिखाई नहीं पड़ता था। अब बिना किसी बात को गंवाए, बिना किसी ऊर्जा को गंवाए सत्य दिखाई पड़ता है। आंख चाहिए सत्य को देखने के लिए, और आंख तभी होती है जब तुम निर्मल हो। तो हिंदू की तरह मत सुनो, मुसलमान की तरह मत सुनो, सिख की तरह मत सुनो, सिर्फ सुनो। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई पड़ने लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो तो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन कुछ और है, कहना तो बहाना है। और जिस दिन तुम्हें मेरा प्रयोजन दिखाई पड़ने लगेगा कुछ और, एक आदान प्रदान है ऊर्जा का ऊर्जा से, हृदय का हृदय से, जिस दिन उस आदान प्रदान का सेतु तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन तुम हंसोगे कि नाहक जो हम सुनते थे उस पर हमने इतना समय गंवाया, ठीक कि गलत, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, वो तो प्रयोजन ही नहीं था। छोटे बच्चों की किताबें देखी, छोटे बच्चों की किताबों में रंगीन तस्वीरें रखनी पड़ती, बड़ी बड़ी तस्वीरें रखनी पड़ती। आम तो पूरा पृष्ठ आम की तस्वीर से भरना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अभी आम की तस्वीर समझ सकता है, आम शब्द को तो देर है भी समझने में, तो बहाने आम को समझेगा। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा आम की तस्वीर छोटी होने लगती। फिर जैसे बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने में कुशल हो गया, आम की तस्वीर विदा हो गई। पहले पढ़ता था आम का, अब आम को छोड़ देगा, अब सीधा आम पढ़ लेगा। अब आम का है ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं रही।
शब्द से बोलता हूं क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चों की भांति हो। अगर तुम प्रौढ़ हो गए, ध्यान में उतर गए, तो तुमसे निशब्द बोलने लगूंगा। यहां दो तरह के लोग बैठे, जो थोड़े ध्यान में गए हैं, उन्हें मेरे शब्दों को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे निशब्द को सुन रहे हैं। उनसे मेरा नाता मौन का है। इसलिए तुम कभी कभी चौंकोगे भी कि कोई इतना भाव विभोर हो गया, तुम उसके पास ही बैठे थे, तुम्हें कुछ भी ना हुआ, बात क्या है। तुम कभी चौंकोगे कि कोई रो रहा है, आंख से आंसू बह जा रहे हैं, और तुम्हारी आंख तो जरा भी गीली नहीं हुई। तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता कि ऐसी तो कोई बात कही भी नहीं थी जिससे आंख गीली हो जाए। असल में अलग अलग बात चल रही है। उससे कुछ और बात चल रही, तुमसे कुछ और बात चल रही। तुमसे जो बात चल रही है उसमें आंखें गीली होती ही नहीं, उससे जो बात चल रही है उसमें आंखें गीली होती, उससे हार्दिक लेन देन चल रहा है। जैन संप्रदाय को जन्म देने वाले बोधि धर्म का प्रसिद्ध वचन है कि एक तो शास्त्र से दी जाती है बात, शब्द से दी जाती है, और एक ऐसी बात है जो शब्दातीत है, शास्त्रातीत है, असली वही है। एक तो ऐसी बात है जो कह के कही जाती है, और एक ऐसी बात है जो अन कहे कही जाती है। अन कहा भी यहां घट रहा है। जब तक तुम उसे न सुन लो तब तक मुझे सुना, इस तरह की भ्रांति अपने मन में लाना ही मत। तब तक तुम आम की तस्वीर देखते रहे, आम शब्द का पढ़ना तुम्हें ना आया। ये तो बहाने हैं, इसलिए रोज बोले चला जाता हूं, क्योंकि जो बोलना ही समझ सकते हैं भी उनसे बोलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे तुम में से जिनकी थोड़ी गहराई बढ़ती जाती, वो चुपचाप अपने में लीन होते जाते। उनको रस इस बात में है कि वो मेरी मौजूदगी में यहां बैठ लेते। सुना नहीं सुना महत्वपूर्ण नहीं है। तब खूब सत्संग होगा, और जब तुम सब तैयार हो जाओगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। तब मैं यहां चुपचाप आके बैठ जाऊंगा, और तुम डोलोगे, तुम नाचोगे। उसी की प्रतीक्षा है। बोलना मुझे भी कष्टपूर्ण है। बोलने में मुझे कुछ रस नहीं है, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो कहा नहीं जा सकता है, और जो मुझे कहना पड़ता है वो मैं कभी कहना नहीं चाहता था। लेकिन प्रतीक्षा करता हूं कि धीरे धीरे एक बड़ी जमात तैयार हो जाए, क्योंकि अगर अभी मैं बोलना बंद कर दूं तो थोड़े से ही लोगों के काम का रह जाऊंगा, बहुत थोड़े से लोगों के काम का। तो पहले जमात तो तैयार कर लूं जो कि अनबोले को समझ सकेगी। ये उसकी तैयारी चल रही। जिस दिन पाऊंगा कि अब काफी लोग हो गए जो कि बिना बोले समझ सकते हैं, उसी दिन मैं चुप हो जाऊंगा। उसके पहले समझने की तैयारी कर लो, अन्यथा फिर तुम्हारे लिए कोई उपाय न रह जाए। जिस दिन मैं चुप हुआ उसके पहले तुम सीख लो चुप्पी को समझने का राज। तब तक जितना इस तस्वीर का, शब्द की तस्वीर का उपयोग कर सकते हो कर लो। फिर मुझसे मत कहना कि आप तो चुप बैठ गए, हमें तो चुप्पी को समझ नहीं आती। तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि कुछ लोग तब आएंगे जब मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा, तब उनको सिखाने को कुछ भी ना होगा। तब अगर वो बैठ गए और सीख लिया तो सीख लिया। अभी तो मैं हाथ पकड़ पकड़वा के लिखवा रहा हूं, अभी हाथ पकड़ पकड़ के चला रहा हूं। तुम सौभाग्यशाली हो, इस सौभाग्य का पूरा उपयोग कर लेना उचित है। दूसरा प्रश्न, आपकी बातों में कभी कभी राजनीति की गंध क्यों मालूम होती? होगी गंध तुम्हारे भीतर, तुम्हारी व्याख्या में होगी, तुम्हारे मन की धारणाओं में होगी। तो तुम वही सुन लोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है। और ऐसा तो बहुत कठिन है आदमी पाना जिसके भीतर किसी न किसी तरह की राजनीति ना पड़ी हो।
तो अगर मैं कभी राजनीति शब्द का भी उपयोग कर दूं तो तुम्हारे भीतर जल्दी से तहलका मच जाता। धर्म शब्द सुन के तुम्हारे भीतर कुछ नहीं होता। परमात्मा शब्द सुन के तुम्हारे भीतर कोई लहर पैदा नहीं होती। राजनीति शब्द सुन के ही तुम्हारे भीतर तरंगें आ जाती, उसमें तुम्हारा रस है। राजनीति शब्द सुन के ही तुम तालियां पीटने लगते हो, उसमें तुम्हारा रस है। तुम उसे समझ पाते हो, वो तुम्हारी बुद्धि के भीतर है, वो तुम्हारी समझ के भीतर है।